कि बेटा अभी इसमें देखो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पार्ट यहाँ पर किया था, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो एलिमेंट्री कैनाल में वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो लेंथ है, लेंथ तो इसका कम रहेगा 2.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इसका डायमीटर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डायमीटर ज्यादा होने के कारण इसको नाम दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जो हमारे पास बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मैंने टोटल आपको 3 पार्ट्स बताए थे। सबसे पहला पार्ट हमने देखा था ड्यूडेनम, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें आता है जोजेनम, जो कि मिडल हाईली कॉइल्ड पोर्शन है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, दैट इज इलियम। तो इलियम एक्चुअली ओपन करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन करेगा? दैट इज द इलियम। तो जब बेटा इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में देखो ओपन करेगा, तो इसकी जो ओपनिंग होगी दैट विल बी गार्डेड बाय द वॉल। क्लियर? तो जो हमारे पास इलियम पार्ट है, व्हेन इट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो ओपनिंग को गार्ड करने के लिए वहां पर एक वेल्व प्रेजेंट होगा। नाउ दैट वेल्व इज कॉमनली नोन एज द इलियोसीकियल वेल्व। तो नाम ध्यान से याद कर लो, इलियोसीकियल वेल्व। इलियो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द इलियम, सीकल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द सीकम। सीकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट की ज्वाइनिंग में जो ओपनिंग है दैट इज गार्डेड बाय अ वेल्व एंड दैट इज कॉल्ड इलियोसीकियल वेल्व। तो इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम होता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा देखो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, उसको हमने वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देना है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या है? इलियोसिकल वेल्व which prevent the backflow of the waste material from the large intestine to the small intestine. Clear? Now look at the parts very carefully बेटा। अब आपके पास सबसे पहले सपोज करो ये है सैक लाइक स्ट्रक्चर which is having a very small finger like projection, and this sac is receiving the last part of the small intestine which is known as the ileum, और यहाँ से निकलता है नेक्स्ट पोर्शन। नाउ लुक एट दिस पार्ट। सबसे पहले देखो जो ये वाला पार्ट हमारे पास है, दिस पोर्शन विच इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। और सीकम के साथ एक ब्लाइंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आएगा, जो कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, जिसको बेटा हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। वेस्टिजियल होता है जो कि हमारे में प्रेजेंट है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। वो कहाँ से निकलता है? सीकम से। सीकम आगे जाके ओपन करता है बेटा नेक्स्ट पार्ट में। दिस पार्ट इज नोन एज द कॉलन, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है। तो कॉलन की अगर मैं बात करूं तो कॉलन इज अ वेरी लॉन्ग पोर्शन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा आपके पास जो पार्ट है, दिस होल पार्ट इज बेसिकली नोन एज द कॉलन पार्ट। अभी कोलन पार्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये भी बेटा फर्दर डिवाइडेड होता है 3-4 पार्ट्स में। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? जैसे इस पार्ट को हम नाम देते हैं असेंडिंग कॉलन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता है ना इसमें वेस्ट। दिस पोर्शन इज नोन एज द ट्रांसवर्स कॉलन। क्लियर? देन दिस पोर्शन इज नोन एज द डिसेंडिंग कॉलन। ये हमारे पास है डिसेंडिंग कॉलन। थोड़ा सा ये नीचे जाके मुड़ता है तो इसको नाम दिया जाता है सिग्मोइड कॉलन। क्लियर? और दिस पोर्शन इज नोन एज द रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है। और रेक्टम की ओपनिंग को नाम दिया जाता है एनस ओपनिंग। पॉइंट इज क्लियर? तो ये बेटा बेसिकली अरेंजमेंट है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन का। तो पहली बात देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स हैं? सीकम पार्ट है, कोलन पार्ट है, और एक आपके पास आता है रेक्टम। थ्योरी भी साथ साथ में देखनी है। सीकम जो है वो ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ही तरफ से खुलेगा इनटू द कोलन, दूसरी तरफ से नहीं खुलता है वो। और इसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो हमसे न्यूट्रिशन भी लेंगे, हमारी बॉडी में भी रहेंगे, लेकिन इन टर्न बेटा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे वाइटामिन बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों को बेनिफिट हो रहा है।
आपको भी बेनिफिट है, बैक्टीरिया को भी बेनिफिट है. सो दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन. और सीकम से निकलता है नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको नाम दिया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है. तो वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोला जाता है? जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बट इट इज नॉट फुली डेवलप एंड इट इज नॉट फंक्शनल. तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन. और बेटा सीकम आगे जाके किस में ओपन करेगा? सेकंड पार्ट में. दैट सेकंड पार्ट इज नोन एज द कॉलन. और कॉलन जो है वो आगे जाके डिवाइडेड होता है मेन 3 पार्ट्स में, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और एक हमारे पास है डिसेंडिंग कॉलन. डिसेंडिंग पार्ट अल्टीमेटली ओपन करेगा रेक्टम में, और रेक्टम ओपन आउट करता है थ्रू द ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एनल ओपनिंग. तो ये अरेंजमेंट है आपके पास रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. अभी लार्ज इंटेस्टाइन में फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं. सबसे पहले तो बेटा देखो सीकम की बात कर लेते हैं. सीकम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया है हमारे पास जिसका नाम है इकोलाई. इकोलाई इज अ बैक्टीरिया जो कॉमनली हमें मिलता है सीकम में. इकोलाई यहाँ पे रहेगा, हमारे से न्यूट्रिशन लेगा, जगह भी लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सिंथेसाइज करता है वाइटामिन, जैसे कि वाइटामिन के एंड वाइटामिन की बी. ठीक है, तो के एंड बी बोथ आर सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया, जो कि हमारी बॉडी यूज करेगी. सो दोनों को बेनिफिट है. सो इट इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. कॉलन का बेसिकली बेटा काम क्या रहता है? कॉलन का बेसिकली काम रहता है टू एब्सॉर्ब द वाटर. ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बना है उसमें से पानी और मिनरल्स और विटामिन्स को एब्सॉर्ब करना. सो टू एब्सॉर्ब द वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. और वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है? रेक्टम पे. और रेक्टम का अगर आपसे फंक्शन पूछा गया तो रिमेंबर, रेक्टम जो है वो टेम्पररी वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है. सो इट एक्चुअली स्टोर द वेस्ट मटेरियल फॉर द टेम्पररी टाइम, थोड़े टाइम के लिए. ठीक है, सो इट एक्चुअली टेम्पररी स्टोर द वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा? थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखेगा. कौन? रेक्टम. और फाइनली बेटा उसी वेस्ट को फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द ओपनिंग. दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एनल ओपनिंग. तो ये बेसिकली आप लोगों के पास है रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल अरेंजमेंट एंड द फंक्शन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन. पॉइंट इज क्लियर? तो बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें मेन काम क्या है? मेन काम है सीकम का, जिसमें कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. कॉलन का मेन काम है टू एब्सॉर्ब द वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल. और रेक्टम का मेन काम होगा टेम्पररी टाइम के लिए वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखना. हाँ जी बेटा, स्लाइड क्लियर है सभी बच्चों को? Put the thumbs up on the screen if the given point is clear to everyone in the class. ठीक है बेटा, ओके डन. तो अभी देखो ये हम लोगों के पास पूरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया है यहाँ पर खत्म. तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड दे एंड अप टू द एनस. अब एक चीज का बेटा यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है. मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता देती हूँ जो आप लोगों से देखो पूछे जा सकते हैं. 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी अभी आप लोग कवर कर लो. एक तो अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपकी बॉडी में अगर आपसे वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जांपल पूछी गई, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है ना, क्योंकि अभी तक आप पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर चुके हो. तो देखो अभी तक 2 वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जो अभी तक हमने कवर करे हैं. उसमें एक तो आता है बेटा थर्ड मोलर. थर्ड मोलर को नाम दिया जाता है विजडम टूथ, अकल जाड़ बोलते हैं ना इसको. तो जो हमारा विजडम टूथ है वो हमारा एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, हमारे किसी काम का नहीं है. निकाल भी दोगे तो भी कोई इसका नुकसान नहीं है. दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. और दूसरा जो वेस्टिजियल ऑर्गन अभी अभी आप लोगों ने कवर करा है, दैट इज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ठीक है, कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो ये भी बेटा आपने याद रखना है. अब दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है. क्वेश्चन देखो आपके पास ये है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आपके एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल
where no digestion takes place. अपने एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट बताओ जहां कोई डाइजेशन नहीं होता है. Where no digestion takes place. हाँ जी, can you give me the answer of this question? Which part of alimentary canal where no digestion takes place? एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जहां पर डाइजेशन नहीं होता है? आरती का आंसर आ चुका है जो कि क्लियर है. बेसिकली बेटा 3-4 पार्ट हैं जहां पर डाइजेशन नहीं होता है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. एक तो डेफिनेटली आपका ईसोफेगस है विच इज नोन एज द फूड पाइप, जहां पर डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, नो डाइजेस्टिव जूस, तो कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी आपको नहीं मिलती है. क्लियर. और सेकंड जो इसमें पार्ट आप इंक्लूड करोगे वो पार्ट है बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जहां कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है और जहां पे कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है. ऑलवेज रिमेंबर. बिल्कुल सही साक्षी. आरती बेटा ड्यूडेनम आप आंसर नहीं कर सकते. ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन एरिया जहां पर डाइजेशन उल्टा कंप्लीट होता है, तो you can't give the answer duodenum. ठीक है. So basically you have the two part, one is the esophagus, another is the large intestine. हाँ जी, questions are clear to everyone बेटा. तो यहाँ पर आप लोगों के पास एलिमेंट्री कैनाल हो गया है फिनिश. अब एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. अब नेक्स्ट पार्ट देखो हमारे पास क्या आता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस पोर्शन. अब इसको भी आपने ध्यान से देखना है. सबसे पहले आपने पूरा एलिमेंट्री कैनाल का अरेंजमेंट पढ़ा फ्रॉम माउथ टू एनस. ठीक है, वो हमारा कवर हो गया. अभी बेटा अभी जो हम पढ़ेंगे ना दैट इज नोन एज द हिस्टोलॉजी ऑफ द गट. अभी देखो हिस्टोलॉजी वर्ड क्या होता है. हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. बेसिकली आपकी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. सेल आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. और आपने पढ़ा था कि एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यूज हैं. एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू. क्लियर. और एक आपके पास आता है कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं. ऑर्गन से फिर सिस्टम बनते हैं. तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी तो एक तरीके का हमारा सिस्टम है. तो सिस्टम डेफिनेटली टिश्यू से बना होगा. तो कौन कौन से टिश्यू जो है वो हमें अपनी एलिमेंट्री कैनाल हमारी गट में मिलते हैं वो आपने बताना है. ठीक है. अब आप कंसीडर करो कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है इट इज लाइक अ ट्यूब. ट्यूब के जैसी है ना. तो जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है बेटा इट इज लाइक अ ट्यूब. और वो ट्यूब आपको पता है अंदर से कैसी है? हॉलो है, सॉलिड नहीं है. इतना तो क्लियर है. तो आप इस ट्यूब का ना सेक्शन कट करोगे दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर सेक्शन. तो जब आप अपनी ट्यूब का ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो वो बेटा आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा. ध्यान से देखो. आपकी ट्यूब अंदर से हॉलो है तो अंदर बेटा खाली जगह है. हॉलो है ना तो ऑब्वियसली अंदर खाली जगह है, कैविटी है. तो इस कैविटी को बेसिकली यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? दिस कैविटी इज नोन एज द ल्यूमन. क्या बोला जाता है? इस कैविटी को ल्यूमन बोला जाता है. ल्यूमन का मतलब होता है जो खाली जगह है अंदर की तरफ, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल हॉलो है हमारी. तो ये पार्ट हो गया ल्यूमन. अब आप बाहर से शुरू हो जाओ बेटा. सबसे बाहर देखो. जो सबसे पहले हम लोगों की वॉल है, किसकी वॉल है? एलिमेंट्री कैनाल की. तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में टोटल कितनी लेयर्स आप लोगों को नजर आती हैं? द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली हैविंग द टोटल 4 लेयर्स. ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में टोटल कितनी लेयर्स आ गई? 4 लेयर्स आ गई. तो सबसे पहले हम देखते हैं बाहर वाली लेयर. नंबर 1. दिस इज द नंबर 1 लेयर. इट इज नोन एज द सीरोजा. ठीक है. तो सीरोजा जो है वो हमारे पास है आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली. देन उसके बाद बेटा सेकंड नंबर पे आती है मस्कुलैरिस. नंबर 2 पे कौन सी आती है? मस्कुलैरिस. मस्कुलैरिस के बाद नंबर 3 पे आती है सब म्यूकोजा. और सब म्यूकोजा के बाद नंबर 4 पे आती है म्यूकोजा. तो यानी कि जो म्यूकोजा है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर. तो बेटा 2 चीजें क्लियर कर लो. क्वेश्चंस देखो ध्यान से जो पूछे जाएंगे. वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर? इट इज मेड अप ऑफ टोटल 4 लेयर. 4 में बेटा अगर आउटर मोस्ट पूछा गया तो रिमेंबर इट इज सीरोजा. इनर मोस्ट अगर पूछा जाता है इट इज म्यूकोजा. और अगर सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है तो ट्राई टू रिमेंबर द सीक्वेंस.
अब सीक्वेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आपसे कैसे पूछेंगे। जैसे वो पूछ सकते हैं आउटर टू इनर, बाहर से लेके अंदर की तरफ बताओ क्या सीक्वेंस है। तो बाहर की तरफ में सबसे बाहर कौन सी है, सिरोजा, देन मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोजा, देन म्यूकोजा। और अगर बाय चांस उन्होंने अरेंजमेंट आपसे पूछ लिया इनर टू आउटर, तो बेटा क्वेश्चन में ध्यान से चेक करना अरेंजमेंट कैसे पूछा जाता है। इनर टू आउटर पूछेंगे तो सबसे अंदर कौन सी है, म्यूकोजा, उसके ऊपर सबम्यूकोजा, देन मस्कुलरिस, देन सबसे बाहर कौन सी है, सिरोजा। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब इनका कंपोजिशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आउटर मोस्ट लेयर, कौन सी है, सिरोजा। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल लेयर। और मीजोथीलियम के साथ यहाँ पर कौन सा टिश्यू आपको मिलेगा, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो दो तरह के टिश्यू है बेटा जो बाहर वाली लेयर में है, वन इज मीजोथीलियम जो कि एपिथेलियल टिश्यू है, और सेकंड आपका कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। देन आती है मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस में आप ये देखो कि पहले तो टाइप ऑफ मसल्स कौन से होंगे। अगर आपसे पूछा गया कि कौन से मसल हैं, तो डेफिनेटली बेटा स्मूथ मसल है, क्योंकि अगर आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस होगा जो कि खाने को आगे पुश करेगा, तो क्या वो आपकी मर्जी से होगा? आप अपनी मर्जी से अपना खाना फूड पाइप से स्टमक में डाल सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ये मूवमेंट होती है ये आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है। और अंडर कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल है, जो कि हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स है। तो पहले तो आप ये याद करो कि मस्कुलरिस में जो मसल्स होंगे वो कौन से मसल होंगे, स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल होते हैं बेटा दो तरह के मेन, एक सर्कुलर और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। वन इज सर्कुलर, अनदर इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट आपने देखना है, तो अरेंजमेंट याद करने के लिए आप ये याद करोगे ICOL। क्या बोला मैंने, ICOL। ये बेटा एक तरीके का ट्रिक है। IC का मतलब है इनर सर्कुलर, OL का मतलब है आउटर लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि जो सर्कुलर मसल्स होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, और जो लॉन्गिट्यूडनल होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, और दोनों मिला के क्या बनाती हैं, मस्कुलरिस। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, इसमें एक थोड़ा सा हमें केस देखना है, वो है स्टमक की बात करेंगे। सिर्फ आप अपने स्टमक पार्ट को देखो, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ हमने किसकी बात करनी है, स्टमक की। तो स्टमक के केस में हमें एक एडिशनल लेयर नजर आती है, देयर इज एडिशनल लेयर ऑफ मसल, एंड दीज मसल्स आर कॉल्ड ऑब्लीक मसल। कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लीक मसल्स, ठीक है। स्टमक वो पार्ट है जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा देयर इज अ थर्ड लेयर, एंड दैट लेयर इज मेड अप ऑफ ऑब्लीक मसल। ये किसकी बात करी मैंने, स्टमक की। तो ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना है। फिर हम चलते हैं बेटा थर्ड लेयर में। थर्ड लेयर कौन सी है, सबम्यूकोजा। Now this submucosa is made up of the tissue, and that tissue is known as the loose connective tissue. याद है आप लोगों ने एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड अनदर इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबम्यूकोजा कौन से टिश्यू का बना है, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। फिर उसके बाद आती है बेटा इनर मोस्ट लेयर। अब इनर मोस्ट मतलब जो सबसे अंदर की तरफ है, तो सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं, म्यूकोजा। अब देखो म्यूकोजा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो बेटा म्यूकोजा जो है वो हर पार्ट में आपको सेम नहीं मिलती है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके स्टमक की, तो हमारे स्टमक में म्यूकोजा जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है। किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, इट मॉडिफाइड इनटू द ग्लैंड, एंड दोस ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछा गया कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कौन सी लेयर की मॉडिफिकेशन से बने हैं, तो क्या आंसर करोगे, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर। व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर, म्यूकोजा। तो म्यूकोजा जो है वो मॉडिफाइड होके क्या बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है स्टमक में। और बेटा म्यूकोजा जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है फोल्ड्स में।
जैसे हम पढ़ते हैं ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना। सेम तरीके से बेटा स्टमक में भी हमें बहुत सारे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। दीज फोल्ड्स आर कॉमनली नोन एज द रुगे। इन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है? रुगे बोला जाता है, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द डाइजेशन। सेम तरीके से अगर बेटा हम म्यूकोजा की मॉडिफिकेशन चेक करें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि हाउ द म्यूकोजा इज मॉडिफाइड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा जो है वो मॉडिफाइड होके बनाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। हाउ द म्यूकोजा इज मॉडिफाइड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट मॉडिफाइड्स इनटू द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्लियर? दूसरा, म्यूकोजा जो है वो मॉडिफाइड होके बेटा विलाई भी बनाती है। क्या बनाती है? विलाई, विच आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो म्यूकोजा मॉडिफाइड होती है स्टमक में डिफरेंट तरीके से और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट तरीके से। सो वी कैन से द इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा इज मॉडिफाइड डिफरेंटली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गट। स्टमक में क्या क्या बनाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड रुगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड विलाई। सेम तरीके से बेटा यहाँ पर एक हल्का सा मैंने आपको बताना है रिगार्डिंग द सबम्यूकोजा, क्योंकि सबम्यूकोजा में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके बारे में एक हल्का सा पॉइंट आप यहाँ पर नोट करोगे कि आपके पास जो ये सबम्यूकोजा है ये भी मॉडिफाइड होती है। तो सबम्यूकोजा is modified into gland and those glands are called the duodenal gland. कौन से glands में modified हो जाती है? duodenal gland. And these duodenal glands are also known as the submucosal gland. duodenal glands को क्या बोला जाता है? submucosal gland. अब नाम से देखो बेटा, duodenal, duodenal वर्ड कहाँ से आ रहा है? सोचो कहाँ से आएगा duodenal? It is coming from duodenum. तो बेसिकली जो ये ग्लैंड है ये आपको कहाँ मिलते हैं? These glands are present in the duodenum. And you know what is duodenum? It is the first part of the small intestine. Small intestine का first part है। अब आप सोचोगे कि जो ये ग्लैंड है ये duodenum में क्यों है? What is their function? तो बेटा फंक्शन ध्यान से सुनो। स्टमक में जो खाना आप डाइजेस्ट करोगे वो गैस्ट्रिक जूस से करोगे ना। तो आपको पता है गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है एसिडिक, ठीक है। यानी कि जो खाना स्टमक में सेमी डाइजेस्ट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। इट इज क्लियर, है ना। अब वो एसिडिक खाना आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया, क्योंकि आपने उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करना है, तो आपने उसको भेज दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इतना एसिडिक खाना जब एकदम से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उससे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लेयर खराब नहीं होगी? एसिड है ना, है तो एसिड ही। एसिड से इनर वॉल इरोड भी तो हो सकती है, डैमेज भी तो हो सकती है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ठीक है, दिन में कितनी बार खाना जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है वो प्रोटेक्टेड होती है, और वो उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? म्यूकस। एंड दैट म्यूकस इज कमिंग फ्रॉम विच ग्लैंड? ड्यूडेनल ग्लैंड। तो बेसिकली जो ड्यूडेनल ग्लैंड है इनका मेन काम क्या रहता है? टू सिक्रेट द म्यूकस। और म्यूकस का काम क्या है? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किससे? फ्रॉम द एसिडिक नेचर ऑफ द फूड विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। पॉइंट समझ में आया? तो बेटा नंबर 1 थिंग यहाँ पर सब बच्चे नोटिस करेंगे, वॉल जो है उसमें टोटल 4 लेयर्स है। आउटर मोस्ट है सिरोजा, नंबर 2 मस्कुलरिस, नंबर 3 सबम्यूकोजा एंड नंबर 4 इज म्यूकोजा। जो सिरोजा है वो आउटर मोस्ट है और जो म्यूकोजा है वो इनर मोस्ट है। अरेंजमेंट याद कर लो, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सिरोजा किसकी बनती है? सिरोजा इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू की। क्लियर? सिरोजा किसकी बनती है? इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस बेटा किसकी बनी है? स्मूथ मसल की। और स्मूथ मसल कैसे अरेंज होते हैं? इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ICOL, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल।
कई कई पार्ट्स में आपको ऑब्लिक मसल भी मिलेंगे। कौन से पार्ट में मिलते हैं ऑब्लिक मसल? स्टमक के केस में। फिर आती है नंबर थर्ड बेटा सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और यही लेयर डिओडेनम में मॉडिफाइड होके कौन से ग्लैंड बनाती है? डिओडेनल ग्लैंड। और डिओडेनल ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है? सबम्यूकोजल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डिओडेनम में। क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। क्लियर? देन उसके बाद आती है बेटा इनर मोस्ट लेयर। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनर मोस्ट लेयर? म्यूकोजा। Now this mucosa is modified differently in the different part of the gut. Like in case of stomach, it modified into gastric gland and folds called rugae. And in case of small intestine, it modified into intestinal gland plus villi. और सेंटर वाली जगह बेटा खाली है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल आपकी हॉलो है, तो उस पार्ट को कॉमनली यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? ल्यूमन. So this is regarding the histology of the gut. Clear? तो इसी के साथ आपका एलिमेंट्री कैनाल हो चुका है पूरा फिनिश, और प्लस उसमें हमने कवर कर लिया है हिस्टोलॉजी ऑफ गट. हाँ जी बेटा, पॉइंट क्लियर हो गए? जितने लिखे हैं सब नोट करने हैं। इसमें से आपको नीट में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पेशली म्यूकोजा की मॉडिफिकेशन, ठीक है, और हर लेयर का कंपोजिशन और इनका अरेंजमेंट. Put the thumbs up on the screen if the given slide is clear to everyone in the class बेटा. समझ में आ गया सभी बच्चों को?